दोस्तों, कुछ पॉलिसी की वजह से मैंने इसके पात्रों के नाम चेंज कर दिए हैं। तो कहानी में सबसे पहले हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी उसके सामने रोशनी उत्पन्न होती है, जहां उसके सामने एक देवी प्रकट होती है और वो उसे उसके परिवार की पूरी सच्चाई बताती है, क्योंकि उस लड़की के परिवार को बहुत से लोगों ने नष्ट कर दिया था और उस लड़की के परिवार के साथ वो सारे काम किए जो कि गंदे थे। यहाँ तक कि समाज वालों ने उस लड़की को नहीं छोड़ा। इसी का बदला लेने के लिए वो देवी लड़की को शक्ति देती है ताकि वो लड़की अपने साथ हुई सभी बुराइयों का बदला ले सके। तभी हम घोड़े पर सवार एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम राहुल था और वो आगे जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। तभी हम एक गुफा में पहुंचते हैं जहां एक गोले के चारों तरफ बहुत सारी औरतें खड़ी हुई थी। उन औरतों का कहना था कि वो गोला एक जादुई गोला है और उस गोले को जितना ज्यादा देर रोशनी में रखा जाएगा उस गोले की शक्तियां और ज्यादा बढ़ेंगी। इसीलिए सभी औरतें और उनकी मालकिन उस गोले को नष्ट करना चाहती थी, क्योंकि उसे नष्ट करने के बाद दुनिया को बचाया जा सके। लेकिन गोले को नष्ट करने से पहले ही उन औरतों पर एक रानी द्वारा हमला कर दिया जाता है। उस रानी के आदमी वहां की औरतों को मारने लगते हैं और गोले को नष्ट करने से पहले ही वे उसे बचा लेते हैं। जैसे ही गोले की मालकिन उस गोले को नष्ट करने वाली थी, तभी क्रूर महारानी अपने आदमियों के साथ उन पर हमला कर देती है और उस गोले की मालकिन को मार देते हैं। वहां पर काफी देर तक लड़ाई चलती है जिसमें क्रूर महारानी के लोग जीत जाते हैं। लड़ाई के दौरान काफी ज्यादा मारकाट होती है और अंत में वो गोला उस क्रूर महारानी के हाथ लग जाता है। सभी औरतें मरने के बाद वहां पर एक लड़की बच जाती है जो क्रूर महारानी के लोगों से बचते हुए वहां से भाग जाती है। क्रूर महारानी उस गोले को जब्त कर लेती है और उस गोले को ऊपर उठाने के बाद सबसे पहले वो अपने मंत्री से उसे छूने के लिए कहती है। मंत्री जैसे ही उस गोले को छूता है वो मंत्री वहां पर भस्म हो जाता है। तभी क्रूर महारानी अपने लोगों में से किसी लड़की से वो गोला छूने के लिए कहती है। लड़की जैसे ही गोला छूती है तो उसे कुछ नहीं होता है। महारानी ये देखकर समझ जाती है कि वो गोला सिर्फ आदमियों को हानि पहुंचाता है, औरतों को नहीं। लेकिन जो लड़की वहां से भागी थी उसके पीछे क्रूर महारानी के लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह वो लड़की उसी लड़के के पास पहुंच जाती है जो कि घोड़े पर सवार था। उस लड़के का नाम राहुल था और वो क्रूर महारानी के लोगों से लड़ाई करता है और उस लड़की को बचाने में सफल होता है। तभी लड़की राहुल से गुजारिश करती है कि वो उसे उसकी बहन के पास पहुंचा दे, क्योंकि उनका जादुई गोला क्रूर महारानी के हाथों में लग चुका है। तभी हम उस लड़की की बहन सोनिया को देखते हैं जो कि एक आदमी से तलवार चलाना सीख रही थी और वो तलवार चलाने में इतनी ज्यादा माहिर हो चुकी थी कि उसे हराने वाला अब कोई नहीं था। तभी राहुल वहां पर जाता है और सोनिया से उसकी बहन की पूरी बात बताता है। सोनिया अपने घोड़े से राहुल के साथ चली जाती है। सोनिया जैसे ही अपनी बहन से जाकर मिलती है, उसकी बहन सोनिया को बताती है कि औरतों का जादुई गोला उस क्रूर महारानी ने जब्त कर लिया है और अगर वो गोला उस महारानी के हाथों रहा तो वो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। इसीलिए वो सोनिया से वचन लेती है कि वो उनके जादुई गोले को दोबारा से नष्ट कर दे। इतना कहते ही सोनिया की बहन की मौत हो जाती है। इसके बाद सोनिया उस जादुई गोले को पाने के लिए उसी महारानी के महल में जाने वाली थी। राहुल भी सोनिया के साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सोनिया किसी भी मर्द की मदद नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए वो राहुल की मदद लेने के लिए मना कर देती है और वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। तभी सोनिया के रास्ते में एक टूटा हुआ महल पड़ता है जहाँ पर एक बच्चा अपने आप को राजा बता रहा था और उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ एक आदमी भी था। वो आदमी सोनिया से बताता है कि उस क्रूर महारानी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उस महारानी की क्रूरता देखकर उस राज्य के सारे सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए। सोनिया समझ जाती है कि वो सब किया धरा उस जादुई गोले का ही था। सोनिया के मना करने के बावजूद भी राहुल सोनिया का लगातार पीछा कर रहा था। तभी सोनिया के रास्ते में एक कबीला पड़ता है जहाँ से जाने के लिए उस गेट को खोलना पड़ता था। तभी सोनिया उस गाँव के मालिक के पास जाती है और उससे गेट खोलने की गुजारिश करती है। लेकिन वहाँ का राजा सोनिया से नजराने में कुछ देने के लिए कहता है और वो नजराना कोई रुपया पैसा नहीं था, बल्कि वो राजा सोनिया का जिस्म चाहता था। सोनिया उस राजा से जिस्म देने के लिए मना कर देती है, बल्कि उस राजा को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है। राजा को ये देखकर क्रोध आ जाता है और वो सोनिया से फाइट करने लगता है। लेकिन अंत में सोनिया राजा को उनके लोगों के सामने ही मार देती है। राजा को मरता देख सभी लोग सोनिया को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है राहुल की, जो उन लोगों से सोनिया को वहां से बचाकर ले जाता है। सोनिया उस दरवाजे को खोलकर वहां से निकल जाती है और राहुल उस कबीले के आदमियों को संभालता है।
वहाँ से निकलने के बाद सोनिया एक जंगल में पहुँचती है और वहाँ उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ लोग उस बच्चे को चारों रस्सियों से बांध रहे थे और वो वही बच्चा था जो सोनिया को रास्ते में मिला था, यानी कि उसी बच्चे के राज्य पर क्रूर महारानी ने हमला कर दिया था। जल्दी से सोनिया वहाँ जाती है और उन चारों आदमियों से लड़कर उस बच्चे और उसके आदमी को बचा लेती है। इस सब के बाद उस बच्चे का रक्षक सोनिया का धन्यवाद करता है और वे दोनों भी सोनिया के साथ आगे जाने का फैसला करते हैं। तभी हम उसी क्रूर महारानी को देखते हैं जो उस गोले को अपने महल के अंदर लाने के बाद एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां पर चारों तरफ हजारों की तादाद में मोमबत्तियां लगी हुई थीं। वो उस जादुई गोले को उन मोमबत्तियों के बीच में रख देती है ताकि मोमबत्तियों की रोशनी से उस गोले की जादुई शक्ति ज्यादा बढ़ सके और वो उस गोले की मदद से पूरी दुनिया पर राज कर सके। यहाँ तक कि उसका मंत्री उस गोले को वहां रखने से मना भी करता है, लेकिन क्रूर महारानी उसकी एक नहीं सुनती है। तभी वो अपने महल के जादूगर के पास जाती है क्योंकि जादूगर ने महारानी को इत्तला दिया था कि उनके महल पर कोई हमला करने के लिए 3 लोग आ रहे हैं। महारानी जादुई की मदद से उन तीनों लोगों के चेहरे को देखती है और वो सोनिया के चेहरे को देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ सोनिया अपने घोड़े से आगे बढ़ रही थी, लेकिन आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। सोनिया उन लोगों से वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद घोड़े से नीचे उतरकर आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ ही देर बाद सोनिया को एक कंकाल का पुल दिखता है और वे तीनों अपने घोड़ों को उस पुल की मदद से उसके आर पार ले जाते हैं। चलते चलते उन्हें काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और वे उस अंधेरे में जाकर वहां पर आराम कर रहे थे। तभी सोनिया को सोते हुए किसी के तलवार चलाने की आवाज आती है। जाकर देखती है तो छोटा बच्चा वहां पर तलवार चलाना सीख रहा था। सोनिया उस बच्चे को तहजीब से बोलना सिखाती है और तलवार सिखाने का वादा भी करती है। इधर क्रूर महारानी सोनिया को लगातार देख रही थी और वो अपने गोले की मदद से सोनिया के चारों तरफ आंधी लाती है ताकि सोनिया को वे अपने बिछाए हुए जाल में ला सकें और अपने मंत्री को आदेश देती है कि उसे सोनिया जिंदा चाहिए। जब सोनिया के पास आंधी और तूफान आते हैं तो वो उस रात वहीं पर रुकने का फैसला करती है, लेकिन अचानक से वो बच्चा वहां से चला जाता है। बच्चे का रक्षक देखता है कि वो एक गुफा के अंदर आया था और बच्चे को वहां पर एक बड़ा सा मोती दिख रहा था। बच्चा अपने रक्षक से उस मोती को लेने की जिद करता है, लेकिन मोती वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहां पर सोनिया आती है और उस मोती को लेने से मना करती है, लेकिन ज्यादा ताकत लगाने के कारण वो मोती छूट जाता है और उस जगह पर अपने आप पानी भरने लगता है और पानी के अंदर से एक राक्षस जैसी चीज उन पर हमला कर देती है। सोनिया उस राक्षस से लड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर राहुल की एंट्री होती है और वो उन लोगों के बचाने के लिए उस जानवर से भिड़ जाता है। राहुल उस जानवर से काफी ज्यादा देर तक फाइट करता है, लेकिन राहुल को एहसास हो गया था कि वो कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि किसी का बनाया हुआ एक रोबोटिक जानवर था। राहुल सोनिया से कहता है कि इस जानवर को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए उनको उस जानवर की दोनों आंखें फोड़नी होंगी। सोनिया राहुल की मदद करती है और उस जानवर की दोनों आंखें फोड़ देती है और इसके बाद वे तीनों वहां से बच जाते हैं। वहां से बचने के बाद वे तीनों जंगल में आराम कर रहे थे। तभी राहुल सोनिया को लाइन देने लगता है और उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए पूछता है। सोनिया राहुल को एक किस करती है, लेकिन पीछे हट जाती है क्योंकि उसे उसका वचन याद आ जाता है। वो राहुल से कहती है कि अगर उसे उसका पार्टनर बनना है तो उसे तलवारबाजी की लड़ाई में सोनिया को हराना होगा। राहुल ये करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और दोनों के बीच जोरों तोरों से लड़ाई होने लगती है, लेकिन सोनिया हारने के लिए तैयार नहीं थी और आखिर में दोनों थककर एक पेड़ के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। अगले दिन को वे क्रूर महारानी के महल की ओर बढ़ते हैं, जिसके चारों तरफ उस महारानी के सैनिक उस महल की रक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद महल में अंदर जाने का रास्ता बंद था, इसीलिए वे उस बच्चे को रखवाली के लिए दरवाजे पर छोड़कर जाते हैं और खुद महल की दीवारों के सहारे महल के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां महारानी को उसका मंत्री सूचना देता है कि वो उस लड़की को ना ही पकड़ पाया और ना ही मार पाया, और वो महारानी को चेतावनी देता है कि उस गोले को मोमबत्तियों के आगे से हटा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन महारानी मंत्री की एक बात नहीं सुनती है। इधर वे तीनों महल के अंदर घुस चुके थे और क्रूर महारानी के सभी सैनिकों को एक एक करके मार रहे थे। तभी महारानी का मंत्री अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही देर में राज्य बर्बाद होने वाला है। लेकिन बच्चा उस मंत्री को जाने से रोक लेता है। मंत्री बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश असफल हो जाती है
और बच्चे को मारने के चक्कर में खुद ही दरवाजे के नीचे पिच कर मर जाता है। डर के मारे बच्चा महल के अंदर की ओर भागने लगता है, जहां उसे क्रूर महारानी पकड़ लेती है और सोनिया को धमकी देती है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वो बच्चे को मार देगी। तभी सोनिया महारानी से कहती है कि तुम सारी सृष्टि को खत्म क्यों करना चाहती हो। तभी महारानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सोनिया से कहती है कि उस गोली की वजह से उसके चेहरे की हालत बिगड़ गई थी, इसीलिए वो पूरे साम्राज्य से बदला लेना चाहती है। लेकिन सोनिया उसे ये करने के लिए मना करती है और उससे वो गोला नष्ट करने के लिए कहती है। लेकिन इस बात से महारानी को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच एक तलवारबाजी होने लगती है। वो तलवारबाजी होते होते उसी कमरे तक पहुंच जाती है जहां पर क्रूर महारानी का जादूगर रहता था। वो जादू की मदद से सोनिया के सामने से गायब हो जाती थी, जिससे सोनिया उस महारानी को मार नहीं पा रही थी। तभी सोनिया देखती है कि वो ये सब जादूगर की वजह से कर रही थी, इसीलिए सोनिया सबसे पहले उस जादूगर को खत्म करती है और दोबारा से सोनिया के साथ लड़ाई होने लगती है। इसके बाद महारानी भागकर उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां पर जादुई गोला रखा हुआ था। जादुई गोले की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे पूरे साम्राज्य में तहलका मचा हुआ था। दोनों लड़कियां उसी कमरे में लड़ाई कर रही थीं। तभी राहुल अपनी ताकत से उस कमरे के दरवाजे को खोलता है और उस बच्चे को अंदर भेज देता है ताकि बच्चा उस गोले को नष्ट कर सके। तभी सोनिया को गुस्सा आता है और वो जोर जोर से महारानी की तरफ तलवार चलाने लगती है, जिससे महारानी घबरा जाती है और फटी हुई जमीन के नीचे गिर जाती है। तभी सोनिया उस गोले को उठाती है और उस गोले को जमीन के नीचे फेंक देती है। गोले को नष्ट होते ही वहां पर तबाही बढ़ने लगती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए महल से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही महल के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वो दरवाजा बंद था और वो उनमें से किसी को खोलना नहीं आता था। लेकिन तभी छोटा बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाता है और दरवाजे को खोल देता है, लेकिन खुद महल के अंदर फंस जाता है। तभी राहुल एक बार फिर अपनी ताकत से उस दरवाजे को उठा देता है और बच्चे को अंदर ले लेता है और वे सही सलामत उस महल से बाहर निकल आते हैं। महल से आते हुए सोनिया को भी राहुल से प्यार हो गया था और वो राहुल से अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है। लेकिन राहुल जवाब देता है कि अब वो उससे शादी करेगा जिससे वो लड़ाई में हारेगा। तभी सोनिया तलवारबाजी करने के लिए तैयार हो जाती है और एक प्यार भरे सीन के साथ उन दोनों में किस होता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेड सोनिया मूवी की। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना।